माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेटिव टूल की तरह काम करते हैं। ये माइंडसेट ही हमारे एटीट्यूड, बिहेवियर और ओवरऑल लाइफ एक्सपीरियंस को बनाते हैं। इन माइंडसेट को समझने और डेवलप करने से हम हमारे जीवन में सक्सेस, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन को ला सकते हैं और हमारी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। स्वामी मुकुंदानंद जी ने इसमें 7 माइंडसेट बताए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 7 माइंडसेट्स फॉर सक्सेस, हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट बुक के बारे में, जिसको लिखा है स्वामी मुकुंदानंद जी ने। पहला है माइंडसेट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब सिर्फ आपके चेहरे पर मुस्कान लाना या यह दिखावा करना नहीं है कि सब कुछ सही है। यह एक पावरफुल मेंटल एंड इमोशनल पर्सपेक्टिव है जो हमारे जीवन को समझने के तरीके को बताता है। व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग? पॉजिटिव थिंकिंग जीवन को बेहतर बनाने पर फोकस करती है। यह चैलेंजिंग सिचुएशन में भी पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद करने के बारे में है। यह प्रॉब्लम्स को नकारने या डिफिकल्टीज को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह एक माइंडसेट है जो सॉल्यूशन और अपॉर्चुनिटी तलाशती है। पावर ऑफ पर्सपेक्टिव। पॉजिटिव थिंकिंग में जीवन की चुनौतियों को पॉजिटिव नजरिए से देखना शामिल है। हमें ऐसा नजरिया बनाना है जो बाउंड्रीज के बजाय पॉसिबिलिटीज को उजागर करता है। एक फेलियर को इमेजिन करें। एक पॉजिटिव थिंकर इसे सीखने और बढ़ने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, जबकि एक नेगेटिव थिंकर डिफीट महसूस करता है। होप फॉर हैप्पीनेस एंड सक्सेस। पॉजिटिव थिंकर हैप्पीनेस, हेल्थ एंड सक्सेस की होप करते हैं। उनका मानना है कि अच्छी चीजें संभव हैं। यह माइंडसेट एक फीडबैक लूप बनाती है। पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद करना उनके जीवन में ज्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव थिंकिंग अट्रैक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग होती है। जो जैसा है वो वैसा ही अट्रैक्ट करता है। जब हम पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करते हैं तो हम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। मेकिंग द मोस्ट ऑफ चैलेंजेस। पॉजिटिव थिंकर प्रॉब्लम्स से नहीं बचते, वे उनसे सीधे निपटते हैं। बाधाओं पर फोकस करने के बजाय वे सॉल्यूशन खोजते हैं और आशा बनाए रखते हैं। सीइंग द बेस्ट इन अदर्स। पॉजिटिव थिंकिंग रिश्तों तक फैली हुई है। ये लोगों में बेस्ट इरादे रखने के बारे में है। जब हम दूसरों को पॉजिटिवली देखते हैं तो हमारी बातचीत बेहतर होती है। सीइंग योरसेल्फ पॉजिटिवली। खुद से बात करना मायने रखता है। पॉजिटिव थिंकर खुद को कॉम्पिटेंट, फ्लेक्सिबल एंड केपेबल मानते हैं। यह सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके टास्क एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देता है। डेवलप पॉजिटिव हैबिट्स। पॉजिटिव थिंकिंग एक आदत बन जाती है। ऑप्टिमिज्म को चुनने का यह एक डेली प्रैक्टिस है। ग्रैटिट्यूड, एफर्मेशन एंड माइंडफुलनेस इस माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। रिपल इफेक्ट। पॉजिटिव थिंकर अपने एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। उनकी एनर्जी दूसरों का उत्थान करती है। पॉजिटिव माइंडसेट तालाब में लहरों की तरह फैलती है। इन शॉर्ट, पॉजिटिव थिंकिंग रियलिटी को नकारने के बारे में नहीं है। यह जीवन को होप, रेजिलियंस एंड पॉसिबिलिटीज में विश्वास के साथ जीने के बारे में है। तो अपना पॉजिटिव चश्मा पहने और देखें कि आपकी दुनिया कैसे बदलती है। दूसरा है माइंडसेट ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर इमोशंस। अपनी इमोशंस की जिम्मेदारी लेना एक इंटेंस प्रैक्टिस है जो हमें इरादे और सेल्फ अवेयरनेस के साथ जीवन जीने में केपेबल बनाता है। माइंडफुलनेस हमारी इनर वर्ल्ड और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है। जब हम रिएक्टिव मोड में दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तो हम उनके शब्दों और टास्क्स पर कंट्रोल छोड़ देते हैं। माइंडफुलनेस हमें उस कंट्रोल को फिर से पाने में मदद करता है। हमारे इमोशंस वफादार साथियों की तरह हैं। वे हर जगह हमारा साथ देते हैं, चाहे हम किसी डेट पर जा रहे हों, काम पर हों या बस किराने की खरीदारी कर रहे हों। हमारी इमोशनल एनर्जी दूसरी छाया की तरह हमारा पीछा करती है। ये एनर्जी हमारे आसपास के लोगों पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालती है, उनके मूड और एक्सपीरियंसेस को अफेक्ट करती है। अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। माइंडफुलनेस हम जो कहते हैं, करते हैं और महसूस करते हैं उसके लिए हमारी अवेयरनेस को बढ़ाती है। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये एक्सेप्ट करना है कि हमारी इमोशनल एनर्जी न केवल हमें बल्कि उन लोगों को भी अफेक्ट करती है जिनका हम सामना करते हैं। रिएक्टिव मोड वर्सेस इंटेंशनल लिविंग। रिएक्टिव मोड में हम इलॉजिकल बातें करते हैं। हम अपनी इमोशनल रिएक्शंस के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स को दोषी मानते हैं। हालांकि लिविंग इंटेंशनली में यह पावर टू चूज को पहचानना शामिल है कि हम कैसे रिएक्शन देते हैं। हम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहते हैं, सिचुएशंस को कई एंगल से देखते हैं और कॉन्शियसली अपने बिहेवियर को बनाते हैं। इल्यूजन ऑफ पावरलेसनेस।
रिएक्टिव बिहेवियर अक्सर दूसरों को दोष देने की ओर ले जाता है। हम कहते हैं आपने मुझसे यह करवाया, जिम्मेदारी को खुद से दूर करते हुए। लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपने आसपास की हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं या दूसरों के इमोशंस में हेरफेर नहीं कर सकते हैं। हमारी सच्ची पावर इस बात में है कि हम सिचुएशंस और उसके बाद के कामों की एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं। एम्पावरमेंट ऑप्शन, हम लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी रिएक्शंस बदल सकते हैं। जिम्मेदारी लेने का अर्थ है यह पहचानना कि हमारी भावनाएं हमारी अपनी हैं। हम चूज करते हैं कि हम घटनाओं को कैसे देखते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव करते हैं और खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। प्रोमोट पॉजिटिविटी, माइंडफुलनेस, पेशेंस, कंपैशन एंड एम्पैथी को बढ़ावा देती है। ये गुण हमें दूसरों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने में कैपेबल बनाते हैं। अपनी इमोशनल एनर्जी को मैनेज करके हम उनके जीवन में अच्छाई के लिए एक ताकत बन जाते हैं। इन शॉर्ट, हमारे इमोशंस की जिम्मेदारी लेने का मतलब बाहरी ट्रिगर्स को नकारना नहीं है, यह हमारी इंटरनल पावर को अपनाने के बारे में है। आइए यह समझते हुए कॉन्शियस रहें कि हमारी इमोशनल एनर्जी हमारी रियलिटी को बनाती है। तीसरा है माइंडसेट ऑफ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन कोई मामूली इमोशन नहीं है, यह एक पावरफुल स्टेट है। जब हम इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो हम अनलिमिटेड एनर्जी एंड क्रिएटिविटी के कमरे में एंटर करते हैं। इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। इंस्पायरेशन की ओर पहला कदम इस लिमिटेड विश्वास को छोड़ना है कि सब कुछ इम्पॉसिबल है। हमें अपनी वोकैबुलरी से मैं नहीं कर सकता फ्रेज को हटा देना चाहिए। इसके बजाय हम मैं ग्रेटनेस हासिल कर सकता हूं। यह माइंडसेट अननोन एरियाज के गेट खोलती है, जहां हर चैलेंज ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। फॉलो योर पैशन। इंस्पिरेशन तब पनपती है जब हम अपने कामों को अपने गहरे जुनून के साथ जोड़ते हैं। यह सिर्फ वो काम करने के बारे में नहीं है जो हमें पसंद है, यह हम जो करते हैं उससे प्यार करने के बारे में है। जब जुनून हमारी कोशिशों को बढ़ावा देता है तो हम पर्पस एंड एंथुसियाज्म से इंस्पायर्ड होकर स्ट्रांग बन जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी। इंस्पायर्ड पर्सन अपने टास्क्स का ओनरशिप लेते हैं। वे बाहरी सिचुएशन या दूसरों को दोष नहीं देते, इसके बजाय वे मानते हैं कि उनकी पसंद उनके लक को बनाती है। अकाउंटेबिलिटी हमें अपने जीवन को परफेक्शन की ओर ले जाने में स्ट्रांग बनाती है। लर्निंग फ्रॉम ईच पर्सन। इंस्पिरेशन यह पहचानने में है कि हमारा सामना करने वाला हर इंसान एक टीचर है। हर बातचीत एक सबक देती है, सीखने, बढ़ने और डेवलप होने का मौका देती है। चाहे वह टीचर हो, कलीग हो या कोई अजनबी हो, उनके एक्सपीरियंस हमारी अपनी जर्नी को प्रॉस्पिरस बनाते हैं। प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। एक इंस्पायर्ड माइंडसेट वाला इंसान जीवन के हर चीज की सराहना करता है। थैंकफुलनेस इंस्पिरेशन को बढ़ावा देती है। जब हम अपने चारों ओर अबंडेंस को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे जिस हवा में हम सांस लेते हैं, सूरज की गर्मी, लव्ड वंस का साथ, हम अपने दिनों को उद्देश्य और खुशी से भर देते हैं। आर्ट ऑफ गिविंग। सच्ची इंस्पिरेशन सेल्फलेस एक्सप्रेशन से देने में है। जब हम दूसरों की भलाई में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो हमें उद्देश्य की गहरी फीलिंग होती है। काइंडनेस के काम, चाहे छोटे हों या बड़े, पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा करते हैं। इंस्पिरेशन डिले नहीं करती, ये प्रेजेंट में पनपता है। इंस्पायर्ड पर्सन परफेक्ट कंडीशंस का वेट नहीं करते, वे अभी एक्शन करते हैं। हर पल क्रिएशन करने, जुड़ने और बदलाव लाने का एक अवसर है। जब हम इंस्पिरेशन का माइंडसेट को अपनाते हैं तो हम पॉजिटिव चेंज को अपनाते हैं। हमारा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, जो हमारे क्लोजेस्ट दायरे से कहीं दूर के जीवन को छूता है। हम दूसरों को सपने देखने, स्ट्रांग रहने और उनकी कैपेसिटी पर विश्वास करने के लिए इंस्पायर करते हैं। चौथा है माइंडसेट ऑफ प्योर इंटेंशंस। शुद्ध इरादे हमारे एक्शंस एंड डिसीजंस का बेस बनते हैं। जब हमारे इरादे बेदाग होते हैं तो हमारे वर्क नेचुरली धार्मिकता और अच्छाई के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। क्लैरिटी ऑफ पर्पस। शुद्ध इरादे हमारे ऑब्जेक्टिव की क्लियर समझ से पैदा होते हैं। जब हम जानते हैं कि हम कुछ क्यों कर रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने इरादे सेट कर सकते हैं। चाहे वह करियर बनाना हो, दूसरों की मदद करना हो या पर्सनल डेवलपमेंट की तलाश हो। एक अच्छी तरह से डिफाइंड ऑब्जेक्टिव यह इंश्योर करता है कि हमारे इरादे शुद्ध रहें। सेल्फलेसनेस। शुद्ध इरादे सेल्फलेस होते हैं। वे पर्सनल बेनिफिट से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण पर फोकस करते हैं। जब हम सेल्फलेस इमोशन से काम करते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं। काइंडनेस, कंपैशन एंड सर्विस के वर्क इसी माइंडसेट से पैदा होते हैं। ऑनेस्टी। शुद्ध इरादों वाला इंसान ईमानदारी के साथ काम करता है।
वे ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी और मॉरल प्रिंसिपल्स को कायम रखते हैं। उनके काम उनकी बिलीव्स के अकॉर्डिंग है और वे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए अपने वैल्यूज से समझौता नहीं करते हैं। शुद्ध इरादे छिपे हुए ऑब्जेक्टिव्स या सीक्रेट एजेंडा के बिना होते हैं। जब हम बिना किसी छुपी इच्छा के काम करते हैं तो हम दूसरों पर विश्वास बनाते हैं। लोग ऑथेंटिसिटी को पहचानते हैं और उन लोगों की ओर अट्रैक्ट होते हैं जो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं। टू नो हार्म। एक शुद्ध इरादा दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहता है। यह दर्द, चोट या कष्ट पहुंचाने से बचाता है। इसके बजाय इसका उद्देश्य इसमें शामिल सभी लोगों का उत्थान और फायदा पहुंचाना है। ईमानदार इरादे शुद्ध होते हैं। जब हम कामों को ईमानदारी से करते हैं तो हम एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बिना अपना बेस्ट देते हैं। ऑनेस्टी इनर प्योरिटी की रिफ्लेक्शन है। अलाइनमेंट विद हायर वैल्यूज। शुद्ध इरादे हाई स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यूज के साथ अलाइन होते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। चिंतन करें। रेगुलरली अपने इरादों पर इंट्रोस्पेक्शन करें। अपने आप से पूछें कि आप जो करते हैं वह क्यों कर रहे हैं। क्या आपके इरादे शुद्ध हैं या कोई छिपा हुआ एजेंडा है। चेक योर एक्शंस। अपने बिहेवियर का इंस्पेक्शन करें। क्या आप लगातार अपने बताए गए इरादों के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। यदि जरूरत हो तो अपने कामों को वेल एडजस्ट करें। प्रैक्टिस सेल्फलेसनेस। बदले में कुछ भी एक्सपेक्टेशन किए बिना दूसरों की सेवा करने की अपॉर्चुनिटीज की तलाश करें। काइंडनेस के काम, यहां तक कि छोटे भी, शुद्ध इरादों के माइंडसेट में कंट्रीब्यूशन करते हैं। याद रखें, शुद्ध इरादे डेवलप करना एक जीवन भर की यात्रा है। इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस एंड इनर डेवलपमेंट के लिए कमिटमेंट की जरूरत होती है। जैसे ही आप इस माइंडसेट को अपनाएंगे, आप पाएंगे कि सक्सेस, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन नेचुरली आती है। 5वां है माइंडसेट ऑफ नॉलेज कल्टीवेशन। नॉलेज एक पावरफुल टूल है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग, जजमेंट एंड एक्शंस को आकार देता है। नॉलेज कल्टीवेशन का माइंडसेट लगातार सीखने, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी और नॉलेज की खोज पर जोर देती है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग। माइंडसेट ऑफ नॉलेज कल्टीवेशन वाले लोग मानते हैं कि सीखना फॉर्मल एजुकेशन के साथ एंड नहीं होती है। वे जीवन भर एक्टिवली नॉलेज की खोज करते हैं। चाहे बुक्स, कोर्सेज, मेंटोर्स और पर्सनल एक्सपीरियंसेस से वे नए आइडियाज एंड इंसाइट्स के लिए खुले रहते हैं। क्यूरियोसिटी नॉलेज की खोज को बढ़ावा देती है। क्यूरियस पर्सन प्रश्न पूछते हैं, मिसलेनियस टॉपिक्स का पता लगाते हैं और गहराई से खोज करते हैं। वे सरफेस लेवल की समझ को एक्सेप्ट नहीं करते। इसके बजाय वे वेरियस सब्जेक्ट्स की कॉम्प्लिकेशंस में गहराई से उतरते हैं। रीडिंग नॉलेज एक्विजिशन का प्राइमरी मीडियम है। चाहे वह साइंटिफिक लिटरेचर, फिलॉसफी, हिस्ट्री और फिक्शन हो, शौकीन रीडर वेरियस सोर्सेज से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट की यात्रा में किताबें उनकी साथी बन जाती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग। नॉलेज की खेती में विवेक शामिल होता है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें इंफॉर्मेशन का इवैल्यूएशन करने, तथ्यों को राय से अलग करने और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की परमिशन देती है। यह हर चीज को फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि सवाल करने और एनालिसिस करने के बारे में है। एप्लीकेशन करने पर नॉलेज मीनिंगफुल हो जाता है। ऐसे माइंडसेट वाले लोग जो सीखते हैं उसे एक्टिवली लागू करते हैं। चाहे वह रियल दुनिया की प्रॉब्लम्स को हल करना हो, नए स्किल लागू करना हो या दूसरों के साथ इंसाइट शेयर करना हो, वे नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। सर्च फॉर विजडम। तथ्यों से परे नॉलेज की खेती में नॉलेज की तलाश भी शामिल है। इंटेलिजेंस सिर्फ इंफॉर्मेशन से परे है। इसमें मॉरल वैल्यूज, कंपैशन और जीवन की ओवरऑल समझ शामिल है। नॉलेज की खोज में सक्सेसेस एंड फेलियर्स दोनों से सीखना शामिल है। पोलाइटनेस। एक सच्चा नॉलेज सीकर पोलाइट रहता है। वे मानते हैं कि सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है और किसी के पास भी सभी उत्तर नहीं होते। पोलाइटनेस लगातार ग्रोथ का गेट खोलती है। याद रखें, नॉलेज की खोज एक एडवेंचर ऑफ अ लाइफ टाइम है। इसे एक्साइटमेंट के साथ अपनाएं और क्यूरियोसिटी को अपना गाइड बनने दें। 6 है माइंडसेट ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन गोल्स एंड अचीवमेंट्स के बीच का ब्रिज है। यह चैलेंजेस का सामना करने पर भी लगातार कोशिश करने के लिए कमिटमेंट रहना है। परसिस्टेंट एफर्ट्स, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की परवाह किए बिना डिसिप्लिन रहना जरूरी है।
चाहे वह किसी स्किल की प्रैक्टिस करना हो, स्टडी करना हो या किसी गोल की ओर काम करना हो, डिसिप्लिन्ड पर्सन लगातार कोशिश करते रहते हैं। टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिनेड पीपल अपना समय इंटेलिजेंस से बांटते हैं, वे कामों को प्रायोरिटी देते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करते हैं और जो रियली में मायने रखता है उस पर फोकस करते हैं। समय बर्बाद करना एक खोई हुई अपॉर्चुनिटी है और डिसिप्लिन समय का एफिशिएंट यूज इंश्योर करता है। सेल्फ कंट्रोल, ये उन टेम्पटेशंस का अपोज करना है जो प्रोग्रेस में रुकावट है, चाहे वह प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना हो या हेल्थी चॉइस चुनना हो। सेल्फ कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। कमिटमेंट टू एक्सेलेंस, डिसिप्लिन्ड पर्सन नॉर्मलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वे अपने हर काम में एक्सेलेंस के लिए कोशिश करते हैं, चाहे वह छोटा काम हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, वे अपना बेस्ट देते हैं। डिसिप्लिन कंटिन्यूटी पर ही पनपता है। छोटी छोटी डेली एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में बदल जाती हैं। डिसिप्लिन रेजिस्टेंस पर काबू पाता है। ऑब्स्टिकल्स का सामना करने पर डिसिप्लिन्ड पर्सन डटे रहते हैं, वे बहाने या फेलियर्स के आगे झुकते नहीं हैं। ग्रोथ माइंडसेट, डिसिप्लिन ग्रोथ माइंडसेट के साथ अलाइन होता है। ये मानता है कि कोशिश से सुधार होता है, चुनौतियां ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हैं, बाधाएं नहीं। प्रैक्टिकल स्टेप्स, सेट क्लियर गोल्स, डिफाइन करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। बड़े गोल्स को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ें। एक रोड मैप बनाएं। क्रिएट अ रूटीन, डेली रूटीन बनाएं जो आपके गोल्स का सपोर्ट करती हो, चाहे वह जल्दी उठना हो, एक्सरसाइज करना हो या सीखने के लिए समय देना हो। रूटीन ही डिसिप्लिन बनाती है। अकाउंटेबिलिटी, अपने गोल्स को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो आपको अकाउंटेबल ठहरा सके। यह एक मास्टर, फ्रेंड या कोई हो सकता है जहां आप अपनी प्रोग्रेस पर नजर रखते हैं। विजुअलाइज सक्सेस, फाइनल रिजल्ट को इमेजिन करें। डिसिप्लिन्ड एफर्ट्स के फायदे को इमेजिन करें। यह मेंटल क्लैरिटी इंस्पिरेशन को बढ़ावा देती है। लर्न फ्रॉम फेलियर्स, जब डिसिप्लिन डगमगाता है तो उससे सीखें। चूक के रीजन की पहचान करें और उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करें। अपने लिए काइंड रहें लेकिन कमिटेड रहें। याद रखें, डिसिप्लिन स्ट्रिक्टनेस के बारे में नहीं है, यह इंटेंशनली की गई एक्शन के बारे में है। ये कंपास है जो आपको आपके डिजायर्ड डेस्टिनेशन की ओर गाइड करता है। इसे गले लगाओ और अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखो। 7वां है माइंडसेट ऑफ ग्रोथ इन एडवर्सिटी। एडवर्सिटी जीवन का इंडिस्पेंसेबल हिस्सा है। ये चैलेंजेस, सेटबैक्स एंड द अनएक्सपेक्टेड मोड लाता है। हालांकि हम अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस पर कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, यह हमारी ग्रोथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी को सेट करता है। एडवर्स सर्कमस्टांसेस में ग्रोथ माइंडसेट हमें ऑब्स्टिकल्स को सीढ़ी में बदलने की पावर देती है। हर चुनौती को एक्सेप्ट करें और समझें। एडवर्स सर्कमस्टांसेस का डटकर सामना करें। इनकार करने या इनकन्वीनियंस पर ध्यान देने से बचें। चैलेंज की ट्रू नेचर को समझने की कोशिश करें। सिर्फ सिम्टम्स का नहीं बल्कि इसकी जड़ों का भी एनालिसिस करें। नॉलेज एग्जैजरेटेड फियर को दूर करता है और स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। रीशेप द स्टोरी, बाधाओं के बजाय चैलेंजेस को एज अ गिफ्ट ले। परसेप्शन रियलिटी को आकार देती है। दो लोग एक ही सिचुएशन को अलग अलग तरह से देख सकते हैं। कॉन्शियसली एडवर्सिटी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह में रिडिफाइन करें। अपनी कहानी को बाधा से ग्रोथ की तरह ले। सेल्फ टॉक पर नजर रखें और नेगेटिव इंटरप्रिटेशंस को रिडायरेक्ट करें। चुनौतियों के भीतर लेसन्स के बारे में क्यूरियोसिटी पैदा करें। डेवलप रेजिलियंस एज योर सीक्रेट सुपर पावर। लचीलापन अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस से पीछे हटने और ताकत हासिल करने में सक्षम बनाता है। यह सपोर्टिव रिलेशनशिप्स, पॉजिटिव साइकोलॉजी, लर्न्ड ऑप्टिमिज्म एंड ग्रोथ माइंडसेट को जोड़ती है। लचीले इंसान टूटते नहीं, वे चैलेंजेस के बीच पनपते हैं। एक्सेप्ट एडवर्सिटी एज अ टफ लेसन। ग्रोथ माइंडसेट अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस को पहाड़ के बजाय चढ़ाई के सबक में बदल देती है। पर्सपेक्टिव के बेस पर डिफिकल्टी हमें हमारे रास्ते में रोक सकती है या हमें नए शिखर तक पहुंचा सकती है। याद रखें, डिजास्टर कोई बाधा नहीं है, यह ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। इसे अपनाएं, इससे सीखें और मजबूत होकर उभरें। एट द एंड, इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में स्वामी मुकुंदानंद जी हमें 7 पावरफुल माइंडसेट से गाइड करते हैं जो एक फुलफिल लाइफ का रास्ता बताती हैं। एवरी माइंडसेट एज अ लाइट हाउस काम करती है जो सक्सेस, हैप्पीनेस एंड इनर ग्रोथ का रास्ता रोशन करती है। पॉजिटिव थिंकिंग माइंडसेट, ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिव थॉट्स की पावर का यूज करें। एक ऐसा मेंटल एनवायरनमेंट डेवलप करें जो अबंडेंस एंड जॉय को अट्रैक्ट करे। माइंडसेट ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें। समझें कि आपके रिस्पॉन्स आपकी रियलिटी को आकार देती है। इमोशनल रिएक्शंस इंटेलिजेंस से चुनें। माइंडसेट ऑफ इंस्पिरेशन, भीतर और बाहर से इंस्पिरेशन लें। इसे अपने जुनून, क्रिएटिविटी एंड डिटर्मिनेशन को बढ़ावा दें। माइंडसेट ऑफ प्योर इंटेंशंस, अपने इरादों को प्योरिटी एंड इंटेग्रिटी के साथ अलाइन करें। छुपे एजेंडे के बिना सेल्फलेसली काम करें। नॉलेज एनरिचमेंट माइंडसेट, आजीवन सीखने को अपनाएं। क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग और नॉलेज की खोज से डेवलपमेंट होता है। डिसिप्लिन माइंडसेट, डिसिप्लिन ड्रीम्स एंड अचीवमेंट्स को जोड़ता है। लगातार कोशिश, टाइम मैनेजमेंट एंड एक्सेलेंस के लिए कमिटमेंट आपको आगे बढ़ाती है। ग्रोथ माइंडसेट इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, एडवर्स कंडीशंस कोई बाधा नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी है। चैलेंजेस को फिर से डिफाइन करें, रेजिलियंस डेवलप करें। जैसे ही आप इन माइंडसेट को अपने डेली लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं, याद रखें कि चेंज धीरे धीरे होता है। खुद के लिए पेशेंस रखें, सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करें और छोटी जीत का जश्न मनाएं। ये माइंडसेट्स आपको पर्पस, जॉय एंड फुलफिलमेंट से भरा जीवन बनाने के लिए स्ट्रांग बनाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।